अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सफाई के हवाले से। वो सफाई हमारे घरों में सफाई हो, हमारे बदन साफ़ हों, हमारे कपड़े साफ़ हों, हमारे बिस्तर साफ़ हों, हमारे बर्तन साफ़ हों, हमारी खाने पीने की चीज़ें साफ़ सुथरी हों। तो सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ये सेहत के लिए भी अच्छा है और देखने सुनने में भी अच्छा है, और महज़्ज़ब होता है, कहलाता है बंदा साफ़ सफाई रखने वाला। आदमी को ऐसा होना चाहिए कि उससे किसी दूसरे को किसी तरह की कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत उसके कपड़ों से या उसके बदन से स्मेल आए, बदबू आए, वो बुरी बात है। लिहाजा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफाई का ध्यान नहीं रखते। हाथ धोने की बात है तो हाथ नहीं धोते, कोई खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोता। मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर ऐसे तबके, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। लिहाजा इन चीज़ों का पूरा ध्यान और ख़याल रखना चाहिए। आपके घर में सफाई होनी चाहिए, हमारे घरों में, रसोई घर में सफाई होनी चाहिए, हमारे बिस्तर साफ़ होने चाहिए, हमारा बदन, हमारे कपड़े साफ़ होने चाहिए, हमारे बदन से, हमारे कपड़ों से खुशबू आनी चाहिए, ना कि कोई गंदी बू आनी चाहिए। जहाँ तक खाने पीने की चीज़ों का सवाल है, तो खाने पीने वाली चीज़ों को, सब्ज़ी है, फ्रूट है, उनको अच्छी तरह से धोया जाए, और खाने वाली चीज़ खाने से पहले हाथों को साबुन से धोया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने से पहले, चाहे वो खाना हो या कोई और चीज़ खाने वाली हो जो हाथ से उठाकर खाई जाती हो, उसको खाने से पहले हाथ नहीं धोते, जो कि बुरी बात है। लिहाजा ख़ुद भी अमल करें और अपने बच्चों को भी ये बात सिखाएं कि कोई भी चीज़ खाने से या काटने से या फ्रूट खाने से या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हाथ से उठा के खाया जाए, उसके खाने से पहले हाथों का धोना साबुन से बहुत ज़रूरी है। इस पर आज ही से अमल करें जो लोग नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि सब नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, साबुन से हाथ धोने को तरजीह देते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ लोग, काफ़ी तादाद में ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह की सफाई और पाकी का भी ख्याल रखें। जैसे खाना तैयार है, दावत है, और हम दावत में जा रहे हैं, 5-7 किलोमीटर जाना है, और हमने घर में वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के चल पड़े मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, और हम उस घर में पहुँचे जहाँ दावत है, तो वहाँ जाकर खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप 5-7 किलोमीटर जो सफ़र किया है, उसमें आपने मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी को या स्कूटर को हाथ लगाया है, स्टार्ट किया है, कहीं कहीं आपका हाथ लगा है, हाथों पे गर्दो गुबार भी लगा है, किसी से हाथ भी मिलाया होगा, कहीं बदन में हाथ लगाया होगा, नाक में हाथ लगाया होगा, किसी भी जगह हाथ लगाया होगा। लिहाजा खाना खाने से पहले अगर आप ऐसे ही बैठ जाएं, या जहां आप बैठे हैं वहां पे कोई कपड़ा या कोई कालीन कुछ भी बिछा हुआ है, उस पे लोग चल भी रहे हैं, आपने बैठते वक्त उस पे हाथ भी रखा बैठने के सहारा लेने के लिए, और फिर उसी हाथ से आपने खाना भी खा लिया, तो ये बुरी बात है। इसलिए खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोएं, उसके बाद हाथों को बचा के रखें, ऐसी वैसी जगह पे ना लगने दें, और ना किसी दीवार में या कपड़े में या किसी कालीन पे या किसी चीज़ से अपने ही बदन पे हाथ ना लगाएं, बल्कि उन्हीं धुले हुए हाथों से खाना खाएं। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। इसी तरह से बर्तन हैं, जिस बर्तन से आप बाल्टी से या किसी ड्रम से या किसी पतीले से पानी ले रहे हैं और गिलास में डाल रहे हैं, तो उस मग को या उस जग को आप ज़मीन पर नहीं रख सकते। अगर ज़मीन पर रख दिया है तो वो नापाक हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़, वो पानी पीने वाला ही हो, नहाने वाला हो, वज़ू करने वाला हो,
या और किसी इस्तेमाल में लाने वाला भी हो और आपने उसमें जग या मग डुबोया और उसको बाद में ज़मीन पे रख दिया और फिर दोबारा उसी बाल्टी में या पतीले में या ड्रम में डाल दिया, तो वो पानी नापाक हो जाएगा भाई साहब। उस जग या मग को पहले नीचे से धो लें में, अव्वल तो नीचे रखें ही ना, उसी में लटकाएं या किसी बर्तन में रखें या किसी चीज़ में टांग दें में या हाथ में पकड़ के रखें, फिर उसको उसमें डाल सकते हैं। अगर ज़मीन पर रख दिया है तो उसका तला नापाक हो गया, लिहाजा उसको आप दोबारा उस बर्तन में नहीं डाल सकते। इसी तरह आपने नहाने के लिए बाल्टी भर ली और मग बाल्टी में लटका रखा है, लेकिन अनजाने में या बेख्याली में आपने वो मग उठा के नीचे रख दिया ज़मीन पे, तो आप दोबारा उस मग को बाल्टी में नहीं डाल सकते बिना धोए। पहले उसको धोएं नीचे से, उसके बाद ही बाल्टी में डालें, वरना वो पानी भी नापाक हो जाएगा। तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें और पूरा ख्याल रखें और इन पर अमल करें और अपने घर में बच्चों को भी ये बातें